5 बार में, अगर आप 5 बार राधा राधा रटते हो रोज, और आपको कह दिया जाए कि कसम है अब आप 1 बार भी राधा राधा नहीं जपोगे, तो आपका मन नहीं मानेगा, 5 बार रटेगा, रटेगा ना। तो पकड़ा ना उसने 5 बार, तो आप उसको पकड़ाओ और 10 बार पकड़ाओ, 20 बार, 1000 बार, लाख बार, उस दिन भर 24 घंटे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। नाम जप वर्तमान में पहले हमारी भोगाशक्ति नष्ट करे, फिर संसार से वैराग्य हो, फिर मान प्रतिष्ठा कीर्ति इससे वैराग्य हो, फिर रिद्धियों सिद्धियों से वैराग्य हो, तब भगवत प्राप्ति होती है। ये हट नहीं सकता है मन किससे? इन्हीं सब चीजों से भोग होता बिल्कुल हट जाएगा। नाम जप करते रहिए आप चुपचाप लंबे समय तक। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर नाम जप करो, आप परिणाम देख लेना। पावर जितना बढ़ेगा उतना जहां लगाना चाहोगे वहां लग जाएगा। नाम जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। जो भोजन है वो पवित्र पाओ, भले आपको मीठा पसंद है या चटपटा पसंद है, ठाकुर जी को भोग लगा के पाओ, और उतना पाओ जितना पचा सको, अधिक मत पाओ। क्योंकि रसेंद्रिय अगर कंट्रोल में है तो सब इंद्रियां कंट्रोल में है। यदि हम अभ्यास योग में युक्त हो जाए तो एक दिन हमारा चित्त कहीं जाएगा नहीं, बराबर नाम में लगेगा। अपने लोगों ने भी अपने मन को देखा है, आज भी देख रहे हैं कि जहां लगा दो वहीं लग जाएगा। अभ्यास, अब 50 वर्ष का अभ्यास, तो जहां लगा दो वहीं लग जाएगा। तो उसको अभ्यास में लाओ, घबराओ मत। भाग रहा है भागने दो, घबराओ मत। भगवान ने गीता जी में कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। वही पंडित है, वही ज्ञानी है जो समदर्शी है। समदर्शी क्या? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा को देखता है, वही ज्ञानी है। गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा को देखता है, वही ज्ञानी है। तो लेकिन बर्ताव हम नहीं कह सकते। जैसे गाय है और उसमें आया सुनी, कुत्ता है, तो अब गाय का तो हम दूध पीते हैं और गोबर से लीपते हैं, लेकिन क्या जो हम गाय के साथ व्यवहार करते हैं, क्या वही कुत्ते के साथ व्यवहार हो सकता है? कुत्ते के गोबर से लीप तो नहीं सकते ना। पूर्ण त्रिभुवन को प्रकाशित कर दिया, अपने आप से अपने आप को प्रकाशित कर दिया, और अपने आप में वो खेल रहा है, दूसरा कोई नहीं है। अब ये बात न जानने के कारण हम अपने को दूसरा मानते हैं, हम अपने को दूसरा मानते हैं, अपने को दूसरा मानते हैं। अब इसी द्वैत से भय और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। अजर अमर अविनाशी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, बुढ़ापे को प्राप्त हो रहा है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। आप मन से भी नहीं सोच सकते थे कैसा होगा वृंदावन। आप जब आ गए तो मेरी लाडली जी ने आपको पास दिया है, वृंदा सखी ने आपको पास किया है, तब आप वृंदावन आए हो। बिना लाडली जी की कृपा के वृंदावन नहीं आया जा सकता है। शरणागत का मतलब केवल कंठी तिलक लगा लेना थोड़ी होता है। शरणागत का मतलब होता है मन से, वचन से, कर्म से गुरुदेव की आज्ञा पर तत्पर है। ये मन आपका है, ये वाणी आपकी है, मैं आपका हूं। अब क्या रह गया? अब तो भार ले लिए प्रभु, पूरा भार ले लिए। लेकिन कंठी तिलक बंधवा के मनमानी आचरण करो, कह दो गुरु जी कि हम शरण में थे, हमसे गलत, तो भाई अभी नहीं।